इस समय कोरोना काल चल रहा है। आज से बड़े बच्चों के क्लास शुरू हो गए हैं। 9th से बड़े क्लास जितने भी हैं वो बच्चे सारे गाइडलाइंस को पालन करते हुए स्कूल उनके खुल गए हैं और जाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं वो पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर चल रहे हैं। तो मैं इस समय गांव में रह करके कुछ बच्चों को कुछ काम पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें करता रहता हूँ। तो 3-4 बच्चे ये सुबह-सुबह मेरे पास आ जाते हैं। मास्क वास्क लगा करके दूर-दूर बैठते हैं, खड़े होते हैं और मुझसे कुछ पढ़ाने की बातें करने, बातें कहानियाँ सुनाने की बातें करते हैं। तो अभी मैंने दूर से बताया कि कुछ सवाल करें, तो बच्चों ने बहुत जल्दी ही कुछ क्वेश्चन किए। आज तो फर्स्ट वाले बच्चे जो हैं वो बहुत सारे सवाल कर डाले। करीब 24 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए? 34 क्वेश्चन इन लोगों ने लिखा, मल्टीप्लाई करना सीखा। उनको अच्छा लगता है मेरे पास रहना। फिर बच्चे ने कहा एक कहानी की बात आज की जाए, हिंदी की बात की जाए। तो लीजिए मैं एक छोटी सी कहानी कक्षा 1, ये घर के ही बच्चे हैं, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ जिससे कि मेरे वीडियो को देखें और बच्चे भी इस तरीके से पढ़ने और करने की कोशिश करें, जिससे गांव का विकास हो, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगता रहे। तो आज मैं एक हिंदी की किताब भी लाया है बच्चा और कहा है कि इस कविता को पढ़ा जाए। तो लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, सभी लोग सुने बेटा हैं। फिर इसमें से क्वेश्चन पीछे मिलेंगे, क्वेश्चन भी आपको करने हैं। एक शेर था, वह बहुत बलवान था। उसकी लंबी लंबी मूछें थी, गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे, तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने का बड़ा मजा आता था। वह पहले तो शर्त लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता था। बेचारे जानवर बहुत परेशान थे। अब क्या करें? वह शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी। वह दौड़कर हाथी के पास पहुंचा। उसका नाम था धम्मक। धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भरकर फेंक रहा था। वहां पर भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे। बंदर बोला, मेरे पास शेर से बचने का एक उपाय है। सब बोले, बताओ 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 क्या तरकीब है वो। तो फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। सभी खुशी से उछल पड़े। सर्दी के दिन थे, मौसम भी अच्छा था। शेर धूप में बैठा हुआ था। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। तभी वहां हाथी आ गया। शेर बोला धम्मक से, हाथी का नाम था धम्मक, आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। धम्मक बोला, कैसी शर्त महाराज? शेर ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा है। हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे। जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वो जीत जाएगा। हाथी बोला, नहीं नहीं महाराज, कहां आप और कहां मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाथी ने कहा, ठीक है महाराज, पर मेरा भी एक शर्त है। यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। बोलिए मंजूर है? शेर ने हंसकर कहा, हां मंजूर है। इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठा हो गए। बस फिर क्या था, शेर जोर से दहाड़ा। बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली। इतनी कस के शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। वह धम हाथी की बारी आ गई। उसने चिघाड़ना शुरू किया। एक चिघाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। बेचारे शेर ने सिर झुकाकर हार मान लिया और वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप जंगल से चला गया। बस कहानी खत्म।
अब आपको इसमें जो आपने सीखा, इस कहानी में जो बातें आई, उसके बारे में जवाब देना है। चलिए मैं पूछता हूं, आप बताएं, सभी जानवर शेर से क्यों परेशान थे? बताइए। एक आदमी बोलेगा, हाँ बोलो। क्योंकि शेर शर्त लगाकर सब जानवर को मार कर खा रहा। हाँ, शेर जो था जानवरों को खा जाता था। अब दूसरा बच्चा बोलेगा, शेर ने हाथी से क्या शर्त लगाई? शेर ने हाथी से बंदर को गिराने की शर्त लगाई। हाँ, कि जो जोर से बोलेगा, जिसकी जोर से डर जाएगा बंदर, गिर जाएगा, वो हार जाएगा। ठीक। शेर के दहाड़ने पर बंदर ने क्या किया? बताओ। बंदर ने डाल पकड़ लिया। हाँ, पेड़ की डाल को पकड़ लिया, वो छोड़ा ही नहीं, वो गिरा ही नहीं। फिर हाथी के चिघाड़ने पर बंदर ने क्या किया? बताओ। गिर गया। वो पेड़ की डाल को छोड़ दिया और वो गिर गया। तो कौन जीता? हाथी। कौन जीता? हाथी। जब हाथी जीत गया तो शेर ने क्या किया? जंगल छोड़कर चला गया। हाँ, शर्त के मुताबिक शर्त ये थी कि जो हारेगा वो जंगल को छोड़ेगा। तो शेर जो है जंगल छोड़कर चला गया। तो अब ये जो समस्या थी जंगल की, वो खत्म हो गई। ठीक है।